आज बात होगी नाइन्थ हाउस की। अगर नाइन्थ हाउस का स्वामी स्ट्रांग है तो उस जातक के पिता से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है, ऐसा जातक धर्म को मानने वाला, धर्म के लिए जान देने वाला हो जाता है। नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है तो ऐसा जातक अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाता है, पिता से कभी भी मन मुटाव नहीं रखता। 9 से 9 का संबंध आता है पंचम हाउस। जब 9 से 9 हाउस का संबंध बनता है तो ऐसे जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगर 9th हाउस का स्वामी अच्छा बैठा है, मतलब जातक कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस का स्वामी हुआ गुरु, और गुरु कुंडली में अच्छा है और साथ में 9 से 9 के संबंध में सूर्य अच्छा है, तो ऐसे जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है और ऐसे जातक यूट्यूबर भी बन सकता है अगर उसका चौथे हाउस का स्वामी भी स्ट्रांग हो, जनता का स्ट्रांग हो और साथ में गुरु और सूर्य स्ट्रांग हो। तो ऐसे जातक करोड़ों के हिसाब से, उसके मिलियन के हिसाब से वो होते हैं और उसको जो है सम्मान भी मिलता है। और यूट्यूबर आपने देखा होगा, बहुत से लोग कम सफलता में बहुत जल्दी धनवान, बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनका 9th हाउस अच्छा होता है, साथ में पंचम हाउस भी अच्छा होता है, साथ में गुरु और सूर्य कुंडली में अच्छा होना चाहिए, तभी ये संभव है। और साथ में अगर चंद्रमा भी अच्छा हो कुंडली में तो ऐसा जातक बड़ा यूट्यूबर बनता है, लाखों करोड़ों व्यूवर्स उसके होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं और वो इससे धन भी कमाता है और सम्मान भी कमाता है। आपने देखा होगा बहुत से जातक बहुत मेहनत करके वीडियो डालते हैं, मगर कोई जातक छोटे सा वीडियो डालता है और उसका वायरल हो जाता है। उसके कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और गुरु अच्छी स्थिति में होगा, तभी ये संभव है। क्योंकि चौथे हाउस का स्वामी, पंचम हाउस का स्वामी, नवम हाउस का स्वामी अच्छा होना चाहिए। कालपुरुष की कुंडली में नवम हाउस का स्वामी गुरु आता है। कुंडली, आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली कुछ भी हो सकती है, नवम हाउस में कोई और सी राशि आ सकती है, उसका स्वामी भी स्ट्रांग होना जरूरी है, मगर कुंडली में आपका गुरु जरूर स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में पंचम हाउस का सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए, साथ में चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ऐसे जातक के सफलता प्राप्त होती है, ऐसा जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। क्योंकि चौथा हाउस और पंचम हाउस जो है वो जनता का घर है, जनता तभी उसे पसंद करेगी जिसकी कुंडली में गुरु हो अच्छा होगा। और अगर गुरु नीच का होगा कुंडली में तो ऐसे जातक को जो है कई प्रकार की बीमारियां भी ग्रस्त हो जाएगा और ऐसे जातक को वो विशेष प्रकार से सम्मान भी नहीं मिलेगा। और पंचम से नवम घर जो है नवम पंचम योग है, इसीलिए ऐसे जातक को ना तो प्रेम मिलेगा, ऐसे जातक को कभी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। अगर न गुरु खराब होगा कुंडली में और सूर्य खराब होगा और चंद्र भी पीड़ित होगा तो ऐसे जातक को लोग मिलने के बाद भूल जाएंगे, उसकी पहचान नहीं बन पाएगी। और अगर गुरु भी अच्छा है कुंडली में और सूर्य भी अच्छा है, नवम हाउस भी अच्छा है, पंचम हाउस भी अच्छा है और आपका चौथा हाउस भी अच्छा है, तो ऐसे जातक को कोई नहीं भूलता, एक बार मिलने के बाद भूला नहीं जाता। हाँ, अगर नवम हाउस से पंचम हाउस जो बैठा 12वां हाउस और 12वां हाउस स्ट्रांग है और पंचम हाउस स्ट्रांग है और नवम हाउस स्ट्रांग है तो ऐसे जातक को जेल यात्रा नहीं होती। हाँ, अगर पंचम हाउस और नवम हाउस और 12वां हाउस अगर वीक है तो ऐसे जातक जीवन में एक बार नवम हाउस की दशा में या पंचम हाउस की दशा में या 12वें हाउस की दशा में जेल यात्रा जरूर करता है। अगर आपके ऊपर लाछन लगेगा, पंचम हाउस अच्छा नहीं होगा, वीक होगा और नवा हाउस भी वीक होगा और चौथा हाउस भी वीक होगा और 12वां हाउस भी वीक होगा, ऐसे जातक को बेमतलब का फंसाया जाता है, उसको बेमतलब का उस पर केस दर्ज हो जाता है। अगर ऐसा हो, अगर आप बेकसूर हो, बेगुनाह हो, तो फिर आप उसके लिए जाने से पहले अपने ऊपर से 7 मूली लेके उतार दें तो आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। आपको कोई जो है ज़बरदस्ती आपको वो नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर केस दर्ज नहीं कर पाएगा। पंचम हाउस स्ट्रांग हुआ तो आप कोई लॉटरी, आप शेयर मार्केट में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि पंचम हाउस स्ट्रांग होना चाहिए और नवम हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। नवम हाउस स्ट्रांग होगा तो पिता से संबंध भी अच्छे रहेंगे, नवम हाउस स्ट्रांग होगा, नवम से नवम पंचम हाउस, तो बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे। अगर नवम हाउस अच्छा होगा तो आपके पिता से संबंध अच्छे होंगे और वही आपको बदला मिलता है कि आपके बच्चे आपका सम्मान तभी करेंगे जब आपने अपने पिता का सम्मान किया होगा। नवम से नवम पंचम हाउस है बच्चों का घर, अगर आपने अपने पिता के साथ अच्छा बिहेव किया होगा तो आपके बच्चे आपके साथ बिहेव करेंगे। ये चक्र है जो मैंने बताया, नवम से नवम और पंचम से नवम। नवम पंचम योग भी जब भी सफल होगा अगर आपकी कुंडली में पंचम योग हाउस स्ट्रांग है और नवम हाउस स्ट्रांग है, तो आप ही समझ लिए
आपके बच्चे भी सक्सेस होंगे और आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे। अगर आपने अपने पिता का सम्मान तभी किया होगा जब आपके नवम हाउस का स्वामी स्ट्रांग अवस्था में बैठा होगा, पीड़ित अवस्था में नहीं बैठा होगा। D9 में भी अच्छा होगा, D10 में भी अच्छा होगा, अष्टम में भी बैठा होगा नवम हाउस का स्वामी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर पीड़ित नहीं है तो। और D9 और D10 में भी अच्छा होना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। तभी तो कहा जाता है जो करते हैं वो भुगतना पड़ता है। अगर आपने अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा तो आपके बच्चे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। नवम से नवम हाउस हो गया पंचम हाउस, ये आपको कोई नहीं बताने का। और आप ये देखिए, अगर पंचम हाउस से नवम हाउस से पंचम हाउस जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है 12वां हाउस। 12वां हाउस अगर अच्छा है, उसका स्वामी डिस्प्यूट अच्छा है, नवम हाउस का डिस्प्यूट अच्छा है, कुंडली में कहीं कंजक्शन कर रहा है, तो ऐसे जातक को विदेश से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। विदेश से अचानक लाभ होता है, किसी संस्था से लाभ होता है। और अगर नवम हाउस का स्वामी स्ट्रांग हो और पंचम हाउस पे के स्वामी से कहीं दृष्टि में हो और नवम हाउस के स्वामी की दृष्टि हो, 12वें हाउस के स्वामी की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक को किसी पागल खाने से भी धन प्राप्त हो जाता है और ऐसा जातक जेल यात्रा भी नहीं करता जीवन में। मगर 12वां हाउस अगर कमज़ोर होगा तो ऐसा जातक जेल यात्रा होगा। 12वां हाउस का स्वामी पीड़ित होगा तो भी जेल यात्रा अवश्य होगी। पंचम हाउस अगर अच्छा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं से लॉटरी वगैरह का धन प्राप्त हो जाएगा। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे 1 लाख और बनेगा 1 करोड़। इस कंडीशन में जाके आपकी कंडीशन हो जाएगी। अगर पंचम हाउस का स्वामी अगर आपका ख़राब बैठा है और नवम हाउस का स्वामी भी ख़राब बैठा है और 12वें हाउस का स्वामी भी ख़राब बैठा है और गुरु सूर्य और चंद्रमा कुंडली में ख़राब बैठे हैं, तो जीवन में कभी भी शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना। शेयर मार्केट का पैसा अवश्य डूब जाएगा, क्योंकि गुरु सूर्य और चंद्रमा इसके मेन कारक हैं। और अगर पंचम हाउस आपका स्ट्रांग होगा तो आपको प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी, मगर नवम हाउस का स्वामी का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अगर कहीं कुंडली में त्रिग्रीय योग बन रहा हो, पंचम हाउस का स्वामी, नवम हाउस का स्वामी और 12वें हाउस का स्वामी एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसा जातक का एक राजयोग हो जाता है। ऐसा जातक को सफलता मिलती है, प्रेम भी मिलता है, बच्चे भी सफल होते हैं। ऐसे जातक कोई एग्ज़ाम देता है उसमें भी सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक के पिता भी उसे सम्मान देते हैं। ऐसे जातक को पिता के कार्य को भी आगे बढ़ाता है। ऐसे जातक धर्म का साथ देता है। ऐसे जातक धर्म पर ध्यान देने वाला हो जाता है और उसे कभी जेल यात्रा भी नहीं होती। ऐसे जातक को विदेश से व्यापार में भी सफलता मिलती है। व्यापार का विस्तार होता है। मगर उसके लिए काल पुरुष की कुंडली का तो ये मेन मिक्सचर मैंने बता दिया, मगर उसके लिए आपकी कौन सी राशि आ रही है नवम हाउस में और पंचम हाउस में और 12th हाउस में, आप उसके स्वामी को भी देखें, उसके डिस्प्यूटर को भी देखें, तो उसके बाद इसका पूरा निष्कर्ष निकलेगा। इसीलिए कुंडली का एनालिसिस कराना तभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि D9 भी देखना पड़ेगा, D10 भी देखना पड़ेगा, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना। और तभी आप विदेश से व्यापार में सफल होंगे जब आपकी कुंडली के जो लगन होगा उसमें जो 12वें हाउस का स्वामी होगा, अगर वो स्ट्रांग अवस्था में है तो आप व्यापार विदेश से करें, एक्सपोर्ट करें, तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। मगर अगर कालपुरुष की कुंडली में 12वें हाउस का स्वामी हुआ गुरु और नवम हाउस का स्वामी भी गुरु हुआ और नवम से नवम पंचम हाउस को हुआ, तो अगर पंचम हाउस का स्वामी और नवम हाउस का स्वामी मतलब गुरु सूर्य कुंडली में स्ट्रांग हुए तो भी सही है। मगर अगर मेन कुंडली में आपके कुछ दिक्कतें हुई तो फिर 50% फल मिलेगा। इसलिए दोनों चीज़ों को देखना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तो हमने कालपुरुष की कुंडली में आप प्रेडिक्शन बता दिया। अब आपकी कुंडली में कौन सी राशि आ रही है उसके डिस्प्यूट को देखना भी ज़रूरी है। उसकी ये भी देखना पड़ेगा उसकी गुरु से और क्या कहते हैं आपकी लगन स्वामी की क्या अंक तालिका में मित्रता है वो भी देखना पड़ेगा। और 12वें हाउस में आपकी राशि का कौन सा घर आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। और कालपुरुष की कुंडली में 12वें हाउस में मीन राशि है गुरु की और आपकी राशि की स्वामी की क्या मित्रता है वो भी देखनी पड़ेगी। और आपकी पंचम हाउस के स्वामी की पंचम हाउस की सूर्य है कालपुरुष की कुंडली में, और आपकी कुंडली में जो पंचम हाउस का स्वामी हो उसकी कुंडली में क्या मित्रता है वो भी देखनी पड़ेगी। और नवम हाउस के स्वामी की और आपकी कुंडली में नवम हाउस में कौन सी जाती है राशि आ रही है उसकी, मान लो किसी की विषभ कन्या लगाना है तो विषभ राशि आ रही है, तो फिर शुक्र की भी देखनी पड़ेगी कि स्थिति क्या है, तभी इसका हल निकलेगा, अन्यथा हल नहीं निकलेगा। हाँ, अगर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए 70% उसका ही फल पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य अच्छे हैं और चंद्रमा अच्छा है तो आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं।
आपकी कोई वीडियो ऐसी वायरल हो सकती है कि आपको देश विदेश में आपको पहचान मिल सकती है, मगर उसके लिए चंद्रमा भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, गुरु भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, सूर्य भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ये पीड़ित नहीं होंगे तो पंचम हाउस भी स्ट्रांग होगा, और चौथा हाउस भी स्ट्रांग होगा, और नवम हाउस भी स्ट्रांग होगा। तो ऐसा जातक को जनता से बहुत प्रेम, बहुत इसने मिलता है। क्योंकि अगर गुरु नीच का हो गया, गुरु पीड़ित हो गया, तो ऐसे जातक का जो वो है व्यक्तित्व जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए शून्य को बचाने के लिए आपको पहले तो बृहस्पतिवार के दिन, अगर किसी का गुरु खराब है तो बृहस्पतिवार के दिन अपने ऊपर से चने की दाल का दान दे। अगर गुरु बाल्यावस्था वृद्धावस्था में है, पीड़ित नहीं है, अस नहीं है, तो फिर आप उसका स्टोन पुखराज पहन सकते हैं। अगर किसी बार पुखराज खरीदने की क्षमता ना हो तो वो सुनहला भी पहन सकता है। और किसी का चंद्रमा खराब हो, मेन कुंडली में भी खराब हो, कालपुरुष की कुंडली में खराब हो, तो चंद्रमा का दान सोमवार के दिन अपने ऊपर से दूध का दान दें। और अगर चंद्रमा अच्छा है, बाल्यावस्था में वृद्धावस्था में बैठा है, केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, D9 में D10 में अच्छा बैठा है, तो फिर उसका आप मोती रतन भी धारण कर सकते हैं। ये मोती की माला गले में डाल सकते हैं। अगर किसी का सूर्य खराब है या सूर्य पीड़ित है, तो सूर्य के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप माणिक पहन सकते हैं, मगर जब अगर सही होगा, बाल्यावस्था में होगा तो, वृद्धावस्था में होगा तो। अगर नीच है, पीड़ित है, तो फिर आप जो है गलत दृष्टि में है, तो फिर आप उसका उपाय ये करें, रविवार के दिन एक तो सवेरे प्रातः उठें और साथ में गाय को गुड़ खिलाएं, उससे सूर्य आपका स्ट्रांग होगा और तभी आपका फेवरेट बनेंगे, तभी आप लोगों को जनता का स्नेह मिलेगा, तभी आप यूट्यूबर भी बनेंगे, तभी आप फेमस भी होंगे। अन्यथा आप 50 साल भी लगा देंगे तो आप फेमस नहीं हो सकते। अगर आपका चंद्रमा वीक होगा कुंडली में, अगर आपका गुरु वीक होगा कुंडली में, तो आप 100 साल भी लगा देंगे तब भी आप यूट्यूबर नहीं बन सकते, आप फेमस नहीं बन सकते। हाँ, अगर कुंडली में शुक्र और बुध भी अच्छा हो साथ में, और गुरु भी अच्छा हो, तो ऐसा जातक एक्टिंग की फील्ड में भी बहुत सफलता अर्जित करता है। उसके लिए बुध का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, बुध केंद्रीय त्रिकोण में होना ज़रूरी है। और साथ में बुध जो है तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी है, तो ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करा के उसको सफलता जरूर दिलाता है। और शुक्र जो है सेकंड हाउस का स्वामी और सप्तम हाउस का स्वामी है, तो उसका स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है, तभी ऐसे जातक को जनता से प्रेम मिलेगा कि उस अपने हाउस का स्वामी को भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग की फील्ड में जाने के लिए। हाँ, कोई अगर हास्य प्रिय घटनाओं का में आगे बढ़ना चाहता है, हास्य व्यंजनों में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए बुध का स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्र का स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे घर का स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाणी का घर है। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और आपकी कुंडली में दूसरे घर में कौन सी राशि आ रही है वो भी देखनी पड़ेगी, और तभी उसका वो निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके लिए कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली का एनालिसिस करने के बाद तब पता चलेगा आपका D9 में क्या ग्रह है, D10 में क्या ग्रह है, D10 में क्या दृष्टि है, D9 में क्या दृष्टि है, मेन जातक की कुंडली की और आपकी कुंडली की क्या मित्रता है अंक तालिका में, सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। वो निष्कर्ष तभी निकलेगा जब हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर लें। धन्यवाद।